हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 6 जून और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो कल हमारा पर्यावरण दिवस था 5 जून को, तो उसी से रिलेटेड एक कोट है। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लैनेट इज़ द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। हमें लगता है कि हमारे एक पेड़ लगाने से क्या होगा, अगर हम कुछ एनवायरनमेंट के लिए करते हैं हमारे एक प्रयास से क्या होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटा छोटा अगर सभी यही सोच लेंगे तो फिर हमारे एनवायरनमेंट को कौन प्रोटेक्ट करेगा। और हम देख भी रहे हैं जिस तरीके की इस समय गर्मी पड़ रही है, मानसून नहीं आता है टाइम पे, या कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ हुई जा रही है और कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉट जैसा एटमॉस्फेयर है। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है, क्योंकि हमें लगता है कि एनवायरनमेंट को बचा के क्या ही होगा, हमारे एक प्रयास से क्या ही होगा। वो नहीं थॉट प्रोसेस रखना है। हमें थोड़ा थोड़ा प्रयास हमेशा करते रहना है, कोशिश करते रहनी है कि हम कम से कम साल में एक पेड़ लगा दें। साल में एक की बात कर रही हूँ मैं, वो भी इतना भी अगर आप करते हैं तो बहुत होता है। तो ऐसा करें कि एनवायरनमेंट को हम सब लोग मिल करके प्रोटेक्ट करें। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और कल मैंने आपसे पूछा था कि UKPSC जो है उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम कौन दे रहा है और कौन कौन चाहता है कि उससे रिलेटेड मटेरियल हम प्रोवाइड करें। तो आप लोगों का मैंने देखा रुझान काफ़ी है, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया उससे रिगार्डिंग। तो जल्दी हमारा इनिशिएटिव शुरू होगा। सैटरडे संडे तक आपको UKPSC से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा, तो आप निश्चिंत रहें। और अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। Chang'e-6 मिशन हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया था, और इसका आंसर हमारा क्या था? चाइना। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है। रिसेंटली नासा कोलैबोरेटेड विथ विच स्पेस एजेंसी टू डेवलप स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर द मून। ऑप्शन ए है इसरो, बी है ESA, और सी है हमारा जाक्सा, और डी है CNSA, जिसका करंट आंसर है हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए एक मानकीकृत चंद्र समय प्रणाली बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाना है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय और निजी चंद्र मिशनों के समन्वय के लिए एकीकृत समय पालन की आवश्यकता को संबोधित करता है। चीन, भारत और निजी कंपनियों की आगामी मिशनों के साथ सफल संचालन और समन्वय के लिए चंद्र समय प्रणाली जो है वो आवश्यक है। तो ये किसका इनिशिएटिव था? नासा किसके साथ मिलकर के प्रयास कर रहा है कि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम मून के लिए तैयार करे, वो तैयार करा ESA के लिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे साइंस एंड टेक और जो है इसरो और नासा से रिलेटेड होते हैं हमारे, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और याद रखिएगा आर्टेमिस मिशन जो है हमारा वो चंद्रमा के लिए, मून के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नामक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर नेम्ड प्रवाह? ऑप्शन ए है इसरो, बी है जाक्सा, सी है ESA, और डी है हमारा CNSA। तो इसका करेक्ट आंसर है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष समन्वय में एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर प्रवाह विकसित किया है। तो ये पूछ सकते हैं कि ये जो है वो किससे रिलेटेड है? एरोस्पेस व्हीकल थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस के लिए समानांतर RNS सॉल्वर लॉन्च वाहनों के लिए वायु प्रवाह का अनुकरण करता है। तो ये पूछ लेंगे कि किस जो है अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, तो आपको पता होना चाहिए इसरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बी है नेशनल बुक ट्रस्ट, सी है नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, और डी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ में मिल करके एक डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय
बनाने की योजना है। स्कूल शिक्षा विभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 24/7 डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है। तो ठीक है, तो डिजिटल लाइब्रेरी से मुझे याद आया कि 24/7 हमारा सिविल वाला में भी है, जहाँ जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? रिसेंटली वेयर वॉज द US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? ऑप्शन ए है वियतनाम, बी है मैक्सिको, सी है सिंगापुर और डी है मलेशिया। तो इसका आंसर है हमारा सिंगापुर। अमेरिका के नेतृत्व में इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा सिंगापुर में एक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित कर रहा है। इस बैठक में स्वच्छ अर्थव्यवस्था, क्लीन इकोनॉमी, इन्वेस्टर फोरम एम्ड एट इन्हेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द रीजन। तो इससे रिलेटेड था। कहाँ पे हुआ है बैठक? सिंगापुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हल्ला टॉमस डॉटर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो रिसेंटली हल्ला टॉमस डॉटर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है आइसलैंड, बी है आयरलैंड, सी है इटली और डी है ग्रीस। तो इसका करंट जो है आंसर है हमारा आइसलैंड। ठीक है, हल्ला टॉमस डॉटर को आइसलैंड के 7वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 1 अगस्त 2024 को गुआना जोहानसन की जगह पदभार जो है वो ग्रहण करेंगी। तो ये याद रखिएगा, कोई फीमेल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो पूछा जाता है यूपीपीसीएस के एग्जाम में, मैचिंग में दे सकते हैं, स्टेटमेंट में दे सकते हैं क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे बड़े कौशल आधारित लूडो प्लेटफॉर्म जूपी ने साइबर सुरक्षा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के 11वें संस्करण के लिए किस शहर की साइबर पुलिस के साथ में साझेदारी की है, जिसका शीर्षक है साइबर वॉरियर्स? तो India's largest skill-based Ludo platform, Zoopy has partnered with which city's cyber police for the 11th edition of the Cyber Security Summer Internship Program titled Cyber Warriors? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है चेन्नई, सी है ग्रेटर नोएडा और डी है गुरुग्राम। तो ये गुरुग्राम के साथ मिलकर किया गया है, याद रखिएगा। जूपी ने साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ सहयोग किया है। भारत के सबसे बड़े कौशल आधारित लूडो प्लेटफॉर्म जूपी ने साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के 11वें संस्करण के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ साझेदारी की है और इसका क्या नाम है? साइबर वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे इज कॉमेमोरेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शन ए है 1 जून, 2 जून, 3 जून और 4 जून। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 2 जून। अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस हर साल 2 जून को मनाया जाता है। यह दिन यौन कर्मियों को सम्मान देने और उनके द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस यौन कर्मियों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और सम्मान की वकालत करता है। 2 जून 1975 को सैकड़ों यौन कर्मियों ने पुलिस द्वारा उत्पीड़न कानून प्रवर्तन द्वारा लगाए गए जुर्माने के विरोध में और हत्याओं और शोषण की जांच के लिए दबाव डालने पर फ्रांस के लियोन सेंट नाइजर चर्च पर कब्जा कर लिया था। तो ये कब से मनाया जा रहा है? 2 जून 1975 से ये डे मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने सेवा या लेन देन संबंधी कॉल करने के लिए एक नई नंबरिंग श्रृंखला शुरू की है ताकि नागरिकों को वैध कॉलों की आसानी से पहचान करने और 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों का उपयोग करने वाले टेली मार्केट से अवांछित वॉइस कॉलों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सके। तो ऑप्शन ए है 140 करके है नंबर, और फिर है बी 150, सी 160 और डी है 170। तो इसका आंसर 160। केंद्र ने सेवा लेन देन संबंधी कॉल के लिए नई मोबाइल श्रृंखला शुरू की है। केंद्र ने सेवा या लेन देन कॉल करने के लिए एक नई नंबरिंग श्रृंखला 160 से शुरू की है, जिसमें नागरिकों को वैध कॉलों को आसानी से पहचान करने और 10 अंकी मोबाइल नंबरों का उपयोग करके टेली मार्केट से अनजानी वॉइस कॉल पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, मे भी पूछा जाए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स किस देश की सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर इन विच कंट्रीज आर्मी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी? ऑप्शन ए है इंडिया, बी है नेपाल, सी है भूटान और डी है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में बनी है, ठीक है, पाकिस्तान में ही जो है माइनॉरिटी में है
और ये पाकिस्तानी सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर बनी। तो ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान में क्योंकि कोई जा कर के बन रहा है तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और पहली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। ब्रिगेडियर हेलेन पाकिस्तानी सेना के उन अधिकारियों में से हैं जिन्हें चयन बोर्ड द्वारा ब्रिगेडियर और पूर्ण कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया। तो ये अच्छा अचीवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। नैना जेम्स जो जून 1924 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में रही, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? नैना जेम्स हु हैज सीन इन द न्यूज़ in June 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which following sports? ऑप्शन ए है टेनिस, बी है शूट आउट, सी है लॉन्ग जंप और डी है वुशु। तो यहाँ फेमस से जानी गए होंगे किसके लिए फेमस हुई है? ये लॉन्ग जंप के लिए। नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय एथलीट नैना जेम्स ने चीनी ताइपे में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में महिलाओं में लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये था आज का सेशन। आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको करना है। डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स किस देश की सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर बन गई हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। किसी ने कमेंट में लिखा था कि मैम जो कोट्स हैं वो आप हिंदी में भी रखा करिए। तो मैं हिंदी में भी रखती हूँ और इंग्लिश में भी रखती हूँ। हाँ, ये है कि मैं मेजॉरिटी टाइम इंग्लिश में ही कोट रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अल्टरनेट डेज पे हिंदी और इंग्लिश में कोट डालूं, क्योंकि ये कोट ना सिर्फ आपको मोटिवेट करते हैं बल्कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपके सबकॉन्शियस में अगर जाता जाएगा तो आप आराम से ऐसे में, एथिक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और बस आज का डिस्कशन यहीं तक था। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट का ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए और कल मिलते हैं। धन्यवाद।